Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. गुड मॉर्निंग अपर रूम फैमिली। अपर रूम चर्च के ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले संडे पास्टर मोसेस ने हमें ये सिखाया कि कैसे परमेश्वर के साथ का एक मुलाकात हमारे जीवन को बदल देता है। And this Sunday, we're going to learn a very important principle that Pastor Joshua David will be teaching us. You know, Catherine, कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे परिस्थिति में होते हैं जब हम सब एक मिरेकल की खोज में होते हैं। हम बस यही सोचते रहते हैं कि कब पिता परमेश्वर आके हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। बट हम में से कई इस बात को नहीं जानते कि एक चमत्कार को होने के लिए यू हैव टू बी इन एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। एंड कई बार जब वो इम्पॉसिबल सिचुएशंस आती है हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं हम क्या करें, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जो सही में अपने पिता परमेश्वर को जानता है वो रिजॉइस करता है, क्योंकि वो जानता है उसके मिरेकल का समय आ चुका है। तो आइए इसी बात की गहराई में आज हम वचन से सीखें। पर इसके पहले कि हम वचन में जाए, आओ हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आई जस्ट फील इन माई स्पिरिट, मेरी आत्मा में मैं महसूस करता हूं कि आज हम यीशु की अच्छाई के बारे में गाएंगे। हालेलुया। वी गोना सिंग दैट आवर गॉड इज अ गुड गॉड। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, और उस सब कुछ में चंगाई भी एक हिस्सा है। हालेलुया। अगर आज आप अपने शरीर में बीमारी को महसूस करते हैं, अगर आप किसी भी बीमारी से कई समय से जूझ रहे हैं, अगर इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिला, आज उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो यीशु के नाम में है, वो यीशु के लहू में है। और जब हम यीशु की आराधना करते हैं, जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हमारी परिस्थिति से बढ़कर जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, जब हम कहते हैं यीशु तो अच्छा है, गॉड यू आर सो गुड, तेरी भलाई तेरी करुणा हमेशा के लिए है। When you're going to do that, let's believe God that His healing would come and touch you. Hallelujah. वो चंगाई जो आपकी आत्मा को चंगाई दे सकता है, वो चंगाई जो आपके शरीर को चंगाई दे सकता है। Hallelujah. So come on, let's join together. जहां कहीं भी हो, अपने हाथों को यीशु की ओर उठाएं और कहें, यीशु तू अच्छा है। Thank you Jesus that you are so good. प्रभु जी, जय देने वाला वो परमेश्वर यीशु मसीह जो मुर्दों से जी उठा और आज सिंहासन पर विराजमान है, वो जय हमें देने वाला परमेश्वर, तेरी जय। हालेलुया। We worship you Lord, we worship you. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. हालेलुया। हो यीशु तू बहुत अच्छा है। Thank you Lord. ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर से एक बार, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए तू जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए तू जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। Declare the goodness. यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू
को तूने यीशु क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने यीशु क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरा यीशु यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शांति दिया, तू बहुत अच्छा। Come on, sing this by faith. मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा। Declare it. मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे यीशु यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर से जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया हालेलुया हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। आनंद और जीवन देने वाला, चंगा करने वाला यीशु, उसकी जय। हालेलुया। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया
तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। One more time, lift up your voices. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। Hallelujah. Come on, ताली बजाकर उसकी आराधना करें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ओ प्रभु जी, तू अच्छा है. तेरी योजना हमारे लिए अच्छी है प्रभु. Thank you, Lord. You're so good. तू भला है. Thank you, Jesus. भला परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Give him your heart. अपने हृदय को उसकी ओर सौंप दे. उससे कहे प्रभु जी, केवल तू चाहिए. I live for you alone. प्रभु जी, हर एक लम्हा, हर एक सांस, उसमें प्रभु जी तेरी योजना मेरे जीवन में होने पाए. Thank you, Jesus. Lord, we desire to honor you today, Lord. With all our heart, we worship you. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. Come on, give me your heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me.
honor you. Lord, with all my heart, I worship you. And all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh Lord, have your way. Lord, have your way. Jesus, have your way. Lord, give you my soul. Oh, give you my heart. Take it all, take it all. Jesus, Jesus. Lord, give my all. Give my all. Jesus. Come on, just cry out to him. Say, Lord, take my heart, take my soul, everything that is within me. Take all of it. Take all. Take all. Oh, Jesus. Take all of me. Father, remit. Thank you, Lord. Jesus, we give ourselves to you, God, today. Because we know that you are the way maker. You are the miracle worker. You are the one who keeps every promise. Every word that you speak is true. हर वादा जो तूने किया प्रभु, वो तू निभाता है. तेरा कहा हुआ हर वचन सच्चा है. तेरा कहा हुआ हर वचन पूरा होता है. Thank you, Jesus. We worship you, Lord, today. Thank you, Lord. Jesus, we worship. आज उसकी उपस्थिति में है जो वायदे का पक्का है, जो ऐसे मार्ग बनाता है जहां कोई मार्ग संभव ना हो हमारे लिए. We are worshiping that living God today. Worship Him. You are here.
touching every heart. I worship you. I worship you. Healing every heart. You are here. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, sing it to him. He's the way maker. Way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you. I worship you. Healing every heart. You are here. Healing every heart. I worship you. I worship you. Turning lives around. You are here. Turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. Mending every heart. I worship you. I worship you. You are the way maker. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the way maker. waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Jesus, you've never stopped working, Lord. You are my way maker, Jesus. You are my miracle, Lord. तू मेरा सब कुछ यीशु,
today, this is a promise for you. He is your way maker. हो सकता है कि आज आपके सामने कोई रास्ता ना हो. You might be standing in front of the impossible. But our Jesus is a way maker. He made a way. He made a way for each one of us. Everyone who calls on the name of the Lord is saved. And as we are lifting up holy hands in worship, and as we cry out to Him saying that God, you're so good, you are the way maker. You are the great I am. The light in the darkness. अंधकार में तू वो रोशनी है प्रभु, हमारी आशा. This is one last time we lift up this chorus and we say that God, you are the way maker. You are my miracle worker. You are the one who keeps every promise. In my darkness, you become the light. Come on, lift it. Way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you. Tell it to Jesus. You are way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, Lord. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 हमारा परमेश्वर जो पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमसे बहुत प्यार करता है. ये समय है कि हम अपने भेंट देकर उसकी महिमा करें. परमेश्वर का वचन नीति वचन 18 और उसका 16वां अध्याय कुछ इस तरह से बताता है. भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है. जब आप अपनी भेंटों को खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के समीप लेके आ रहे हैं, वो भेंट आपके उन बंद दरवाजों को खोल देगी. अभी आपकी स्क्रीन पर अपर रूम चर्च की बैंक डिटेल्स आ रही है. आप उसके द्वारा चर्च में बो सकते हैं. प्रेज लॉर्ड. As this month we are focusing on healing. That same Jesus who walked on the earth 2,000 years ago, He is with you right now wherever you are. The same Jesus who made the blind to see, the lame to walk, the deaf to hear, the dead to rise up to life again. The same God, the same Jesus is with you today. All you need to do is believe in Him. क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु आज आपको चंगाई दे सकता है? उसे कहें, I believe in you प्रभु. तुझ पर मेरा पूरा भरोसा है. तुझ पर मेरा पूरा भरोसा है. चमत्कार करने वाला परमेश्वर तू है. You're the God of miracles. You're the God who brings dead to life. You're a God who makes a way where there is no way. Thank you, Jesus. The one who made the blind to see is moving here in front of, is moving here.
deaf to hear, silencing my every fear, silencing my every fear. The one who made the blind to see is moving here in front of me, is moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. Come on, lift up your voices and tell it to me. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you, Lord. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you, Lord. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. The one who does the impossible is reaching out to make me whole. He's reaching out to make me whole. The one who put death in its place. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins. The one who does the impossible is reaching out to make me whole. Is reaching out to make me whole. The one who put death in its place. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Yes, you are. You are. You're a wonder working God. Yes, you are. You are. You're a wonder working God. Yes, you are. You are. You're a wonder working God. Yes, you are. You are. You're a one. Lift up your hands and tell it to Him. Yes, you are. You are. You're a wonder working God. Yes, you are. You are. You're a wonder working God. Yes, you are. You are. You're a wonder working God. Yes, you are. You are. You're a wonder working God. You're a wonder working God. Yes, you are. You are. Believe, You're a wonder working God. believe. Yes, you are. I believe. You are. You're a wonder working God. I receive my healing, Lord. You are. You're a I wonder. receive my deliverance. Yes,
I promise. The God who was and is to come, the power of the risen One, the God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen One. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Isn't it incredible to know that we have a God who is God of signs and wonders and miracles? जब कभी मैं पवित्र बाइबल को पढ़ता हूँ, एक ही बात मुझे दिखाई देती, जहाँ कहीं परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ चिन्ह और चमत्कार दिखाई देते हैं. This is our God whom we serve, God who turns impossible into possibilities. जब उत्पत्ति के पहले अध्याय को हम देखते हैं, पूरा अध्याय हमें इस बात को बताता है कि हमारा परमेश्वर असंभव परिस्थिति को संभव करने में सामर्थ्य है. Isn't it incredible to know कि मेरा परमेश्वर पृथ्वी की डूबी हुई परिस्थिति, उस बिगड़ी हुई हालत में से उसको निकाल कर उसको सुधारने के काबिल है. जब मैं देखता हूँ उत्पत्ति पहले अध्याय में पृथ्वी एक ऐसे परिस्थिति में है जो आशाहीन परिस्थिति है. बाइबल कहती है वो बेदबोल है, वो सुनसान है, वो गहरे जल के अंदर डूबी हुई है. हालांकि परमेश्वर ने उसको ऐसे नहीं बनाया था, उसको खूबसूरत बनाया था. लेकिन जब लूसीफर और उसके साथ समस्त दूतों को जिन्होंने रिबेल किया, गिरा दिया गया स्वर्ग से, उन्होंने पृथ्वी की हालत बिगाड़ दी और परिस्थिति पृथ्वी की बहुत गंभीर कर दी. मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, पहला चैप्टर बाइबल का हमें बताता, अवर गॉड इज अ गॉड ऑफ क्रिएटिव मिरेकल्स. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है. पृथ्वी की बिगड़ी हुई हालत के ऊपर पवित्र आत्मा जुम्बिश करने लगा, पवित्र आत्मा मंडलाने लगा. स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वाज हॉवरिंग ओवर द फेस ऑफ द वाटर्स. मुझे अच्छा लगता है कि ये पृथ्वी जो बिगड़ी हालत में थी, पवित्र आत्मा उससे दूर नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा उस बिगड़ी हालत के ऊपर मंडला रहा था. मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आज यदि आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई हो, यदि आपका जीवन बिगड़ा हुआ है, यदि आपका हालात बिगड़ा हुआ है, यदि आपके जीवन में अंधकार है और आशाहीन परिस्थिति ने आपको घेर रखा है, हो सकता है डॉक्टर्स का रिपोर्ट आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है, मेडिकली आपके लिए कोई होप नहीं बचा, आपके जीवन में कोई ऐसी आशा की किरण नहीं नजर आ रही, तो आज का वचन ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वचन आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा. सुनो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, वही सामर्थ जो परमेश्वर खुद में है. परमेश्वर जो कुछ कर सकता वही उसका वचन कर सकता. एक रोज एक कुंवारी के पास परमेश्वर का वचन आया और बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत गब्राएल वो एक कुंवारी के पास आया जिसका नाम मरियम था और उससे कहने लगा, तू पुत्र जनेगी. वो कहती, मैं कैसे पुत्र को जन्म सकती हूं, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती. तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू एक पुत्र को जनेगी. In other words, पवित्र आत्मा जब तुझ पर आएगा, यह असंभव तेरे लिए संभव हो जाएगा. There is something about Holy Spirit. When He comes upon a situation, वो situation बदल जाती है. जब पवित्र आत्मा किसी परिस्थिति पर आता, किसी व्यक्ति पर आता, उसका जीवन बदल जाता. किसी घराने पर आता, उसका घराना बदल जाता. किसी परिस्थिति पे आता, उसकी परिस्थिति बदल जाती. यही पवित्र आत्मा उत्पत्ति के पहले अध्याय में पृथ्वी के बिगड़ी हुई परिस्थिति के ऊपर था. और जब वो मंडला रहा था, बाइबल कहती है कि तब परमेश्वर ने अपने मुख से कहा, उजियाला हो, और ये पवित्र आत्मा ने वो उजियाला क्रिएट कर दिया. उजियाला हो गया. माय फ्रेंड, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग. आज वो पवित्र आत्मा आपके करीब है. कई बार हमको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बिगड़ा हुआ है, मेरी परिस्थिति आशाहीन है, व्हाई वुड गॉड बी इंटरेस्टेड इन मी. क्या आपको नहीं मालूम, यीशु मसीह ने कहा डॉक्टर की जरूरत एक बीमार को है. यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वस्थ लोगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आया हूं.
मैं पापियों के लिए आया हूँ। सुनिए, मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारी बिगड़ी हालत को देख के हमसे दूर नहीं होता, परंतु हमारी बिगड़ी हालत में हमारे पास आता। यही उसका प्यार है, यही उसका बड़कपन है। मुझे याद है, हम 3 भाई बहन हैं, और जब भी कोई भाई बहन छोटेपन में यदि कोई बीमार हो जाता था, उस रात मेरी मम्मी उस बच्चे को अपने बड़े पास लेके सोती थी। हमारे माँ बाप जो है, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। आप भी एक माँ बाप की हैसियत से, आपके अगर अनेक बच्चे हैं और जो बच्चा आपका कमज़ोर है या बीमार है या डर रहा हो, आप उस बच्चे का ज़्यादा देखभाल करने लग जाते हो। मेरा परमेश्वर भी ऐसा ही है। मेरे प्यारों, जब हमें उसकी ज़रूरत होती, वो हमसे दूर नहीं, हमारे करीब रहता है। भजन 37 में दाऊद ने एक प्रार्थना की। उसने कहा, परमेश्वर, मैंने संकट में तुझे पुकारा और तूने सुन लिया और मुझे चंगा कर दिया। Isn't it amazing that we have a prayer answering God? वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब देता है। ये परमेश्वर उत्पत्ति में वो पृथ्वी के करीब था जब पृथ्वी बिगड़ी हालत में थी। आज वही परमेश्वर आपके बिगड़ी हुई परिस्थिति में आपके पास है। और एक बात गारंटी बताता हूं, उत्पत्ति का पहला अध्याय शुरुआत गड़बड़ी में होता है, लेकिन अंत खूबसूरती में होता है। अंत में हम देखते हैं पूरी पृथ्वी खूबसूरत बन गई। आज जहां कहीं अपनी नजर उठा के देखो, हर एक बात इस बात की गवाह है, देयर इज अ गॉड हु केयर्स एंड रिस्टोर्स। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका शुरुआत कैसा भी क्यों ना रहा हो, यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन पर काम करने लग जाए तो आपका अंत पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। आपका अंत हमेशा बेहतर होगा, आपका जीवन हमेशा खूबसूरत बन देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आता है। He makes all things beautiful in his time। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर हर बातों को अपने समय में खूबसूरत करता है। कैसे? He is a God of creative miracles। जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं, उसने अपने सेवक मूसा को अधिकार के साथ भेजा मिस्र में। कब? जब मिस्र में लोग गुलामी में थे। कब? जब वे लोग परमेश्वर को पुकार भी नहीं रहे थे। बाइबल कहती है वो कर्रा रहे थे, अपने पीड़ा में कर्रा रहे थे, और उनके कर्राने के शब्द को मूसा परमेश्वर ने सुना और मूसा को भेजा कि मूसा तुम जाओ। जब मैं पढ़ता हूं व्यवस्था विवरण की किताब इसके 34 अध्याय को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 34वें अध्याय में व्यवस्था विवरण के इसके 10 वचन से लेकर आगे बाइबल ये कहती है, बट सिंस देन देयर हैज नॉट रिजन इन इजराइल अ प्रॉफिट लाइक मोसेस whom the Lord knew face to face। बाइबल कहती है उस समय से कोई ऐसा भविष्यवक्ता खड़ा नहीं हुआ मूसा के जैसा, जिसे परमेश्वर आमने सामने चेहरे से जानता था। 11वें वचन में लिखा है, इन ऑल द साइंस एंड वंडर्स which the Lord sent him to do in the land of Egypt, before Pharaoh, before all of his servants, and in all of his land। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वचन। यहाँ लिखा है, वो तमाम चिन्ह और चमत्कार जिसे करने के लिए यहोवा ने उसे मिस्र में भेजा, फारो के सामने, उसके समस्त सर्वेंट्स के सामने और पूरे देश भर में। Think about it। Before the greatest power of the earth, फारो के सामने, उसके तमाम सर्वेंट्स के सामने और उसके पूरे ज्योग्राफी में। इन अदर वर्ड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसा पावर और अथॉरिटी नहीं है जिसके सामने परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार न करे। गॉड कैन यूज यू to do signs and wonders before anybody। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं सोचता था, ओ गॉड, हाउ विल दिस हैपन। मुझे याद है पहली बार जब मैं अमेरिका जा रहा था, मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मैं सोचने लगा कि यार इंडिया में तो प्रार्थना होती है, बहुत सारे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बिलीव कर लेते हैं, लेकिन फॉरेन में तो बहुत सारे स्केप्टिकल्स होते हैं। हाउ आर दे गोना रिसीव माय मैसेज। जब मैं गया था पास्टर माइकल मिलर के चर्च में, पहले ही दिन मुझे वहां के अगुओं ने यह बताया कि भाई इंडिया में चिन्ह चमत्कार इजीली हो जाते हैं, लेकिन यहां तो लोग सिनिकल होते हैं, यहां कोई बिलीव नहीं करता, वैसा रिजल्ट नहीं मिला तो चिंता मत करना। मैं घबरा गया था, लेकिन उस समय मैंने अपना ध्यान इसी वचन पर लाया। इस वचन में यह लिखा है, गॉड सेंड हिम टू इजिप्ट, God sent him before Pharaoh, before his servants, and in all the land। और सारे चमत्कार परमेश्वर ने वहां किए। I believed परमेश्वर के लिए कोई ज्योग्राफी कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई लोग कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई समाज कठिन नहीं है। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी समाज के रहने वाले क्यों ना हो, किसी भी ज्योग्राफी में क्यों ना हो, किसी भी कल्चर में क्यों ना हो, कितने भी अन्य जातियों के बीच में, मूर्ति पूजक के बीच में हो, कैसी भी परिस्थिति के बीच में हो, एक बात आपको बता दूं, आज अगर अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाओगे तो चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में जरूर होंगे। Why? Because we serve a God of signs and wonders। परमेश्वर का वचन यहां बताता है, एंड बाय ऑल द माइटी पावर
and all great terror which Moses performed in the sight of all Israel. Isn't it amazing to know कि परमेश्वर के बड़े सामर्थ के द्वारा मूसा ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार वहां पे किए. How could Moses do this? Oh, simple thing. मूसा ने अपनी बुलाहट को पहचान लिया. Second thing, मूसा ने जान लिया उसका परमेश्वर कौन है. इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर फेस टू फेस उससे बातें करता था. Listen my friend, when you face God, you can face any Pharaoh, you can face any Egypt, you can face any situation. जो व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के सामने आना जानता है वो दुनिया में किसी के भी सामने खड़ा हो सकता है और चिन्ह और चमत्कारों में परमेश्वर की सेवा को कर सकता है. आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एकांत में परमेश्वर की उपस्थिति में आना सीख जाते हो, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाते हो, जब परमेश्वर के साथ उसकी आवाज को सुनना सीख जाते हो, those who face God first can face the enemy. Let me repeat it again. यदि आपने एकांत में परमेश्वर के सामने बैठे हो तो हर एक शत्रु के सामने आप खड़े रह सकते हो और शत्रु आपके सामने घुटने टेकेगा. Let me tell you my friend, because Moses knew God face to face, Egypt bowed before Moses, Pharaoh bowed before Moses, Israel saw it. Israel एक तरफ, मिस्र एक तरफ, एक अकेला मूसा, and he was enough for the nation. Why? Because the man knew how to face God. आज मेरी ये दुआ है, परमेश्वर हम केवल साइंस एंड वंडर्स के परमेश्वर की सेवा करने वाले ही नहीं, परंतु we want to become people, we want to become a church that represent this God of signs and wonders. जैसे मूसा के दिनों में हुआ वैसे परमेश्वर हमारे दिनों में फिर से करने पाए. जैसे चेलों के दिनों में आया, मुझे याद आता मरकुस रचित सुसमाचार इसके 16 अध्याय के 20 वचन में यदि आप परमेश्वर के वचन को देखो तो वहां बाइबल ये कहती है, और चेले हर जगह पर सुसमाचार प्रचार करते हुए गए और जहां जहां उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया परमेश्वर उनके साथ था और उनके प्रचार को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रमाणित करता गया. Isn't it incredible कि चेले प्रचार करते गए जीसस हील्स और यीशु मसीह उनके साथ था चंगा करने के लिए. My friend, I want you to know this God of signs and wonders, Old Testament में भी signs and wonders करता रहा, नए नियम में भी signs and wonders करता रहा. And the Bible tells us यीशु कभी नहीं बदलता, कल आज और युगान युग एक सा है. और बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की किताब 10वें अध्याय में कि परमेश्वर ने यीशु को ऐसे अनॉइंट किया, वो जहां गया वहां उसने भलाई की और हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को चंगा किया और हर प्रकार के रोगों से लोगों को छुटकारा देता गया. My friend, I want you to understand, our God is God of all possibility. पहली चीज हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जीवित है. मेरा परमेश्वर एक आइडिया नहीं, मेरा परमेश्वर एक फिलॉसफी नहीं, मेरा परमेश्वर एक हवा नहीं, मेरा परमेश्वर एक वास्तविकता है. मेरा परमेश्वर रियल गॉड है जो मेरी आवश्यकताओं को जानता है, जो मेरी परिस्थितियों में मुझे संभालना जानता. मेरा परमेश्वर वो नहीं जिसे मुझे संभालना है, मेरा परमेश्वर वो है जो मुझे संभालता है. मेरा परमेश्वर वो नहीं जिसकी देखभाल मुझे करनी है, मेरा परमेश्वर वो है जो मेरी देखभाल करता है. When I understand that my God is alive, it will change me. It will change my life. It will change everything about me. मुझे याद है जब मैं यूएस में था, डैलस टेक्सास में, पहली शाम की मीटिंग, बहुत से बीमार आए थे मीटिंग में. And Lord began to move mightily in that meeting. और बीमार चंगे होने लगे. उस शाम मैंने देखा एक महिला जो है वो अपने व्हील चेयर पे आई थी, एक इलेक्ट्रॉनिक चेयर थी उसके पास जिस पे वो बैठी हुई थी. शी वॉज इमोबाइल, अपने कमर से नीचे वो इमोबाइल थी, उसको पैराप्लेजिया हो गया था, कमर से नीचे उसको सेंसिटिविटी नहीं थी और उसके पास में एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर थी जिसमें वो बैठी हुई रहती थी और वो ड्राइव करते हुए जहां भी जाना है वहां जाती थी. ऐसे समय जब वो बैठी थी वो 4th रो पे ही बैठी थी और मैं वचन प्रचार कर रहा था. वचन प्रचार करते समय में मैंने उस महिला की आंखों में विश्वास को देख लिया. मैंने देखा कि वो परमेश्वर के वचन को ध्यान से रिसीव कर रही है. एंड शी हैड फेथ टू बी हील्ड. एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पौलुस ने एक जगह पे, लिस्ट्रा नाम की जगह पे, उसने एक व्यक्ति को देखा जो अपंग था, जो पैदाइशी अपंग था, और उसने देखा कि इसमें विश्वास है चंगा होने का और उसने डिक्लेयर किया, इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, उठ जा यीशु के नाम में, और वो तुरंत खड़ा हो गया. मुझे वो वचन स्मरण आया जब मैं डैलस में प्रचार कर रहा था. प्रचार करते करते मैंने इस महिला को देखा और उससे कहा, लेडी जीसस वांट्स टू हील यू. जैसे इसे बोला, राइज अप इन जीसस नेम, एक इलेक्ट्रिक बोल्ट जैसा उसके शरीर में हुआ. वो चंगी हुई और अपने जगह से खड़े होकर दौड़ने लगी. मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस दिन डैलस में यीशु की महिमा हुई. दूसरे दिन सुबह सुबह कुछ मित्र लोग आए और वो लोग आके बोले, ब्रदर हम लोग सड़क में भी जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं यीशु जिसने चर्च में हील किया, क्या वो सड़क में भी करेगा.
I said, sure, our God is God and no geography is bar for him. मैंने इसी वचन पर फिर से मनन किया उस दिन, उस रात में वचन लेकर बैठा और इसी वचन पर मैंने फिर से ध्यान दिया। ये वचन कहता है फ़ारो के सामने, समस्त उसके सर्वेंट्स के सामने और पूरे मिस्र में परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार मूसा के द्वारा करने लगा। I begin to realize my God is not inside the walls of the church. My God can do miracles on the street. जब मैं यीशु का जीवन देखने लगा, वो ज्यादा आश्चर्यकर्म सड़कों पे हुए। सिनेगॉग में उसने कम आश्चर्यकर्म किए, लेकिन मार्केट प्लेसेस में उसने बहुत ज्यादा आश्चर्यकर्म किए। मुझे एक चीज समझ में आया, मेरे परमेश्वर के लिए कलीसिया हो या बाहर मार्केट प्लेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। God can heal person. परमेश्वर किसी को भी कहीं भी कैसे भी चंगा कर सकता। ओ हर परिस्थिति परमेश्वर के सामने घुटना टेकती है। बाइबल कहती है द नेम ऑफ जीसस इज हाई अबव एवरी अदर नेम। हर नाम से यीशु का नाम ऊंचा है। हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकता है, चाहे स्वर्ग में, चाहे पृथ्वी पे, चाहे पृथ्वी के नीचे हो। ओ हर एक जबान अंगीकार करती है कि यीशु ही प्रभु है। आज मैं आपकी परिस्थिति को नहीं जानता, पर मैं एक बात जरूर जानता, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेगी। उस दिन जब सुबह हम लोग सब, मेरे फ्रेंड पीटर लुइस और शॉन, माइकल मोल्डन और काफ़ी हमारे चर्च के जो दोस्त लोग थे, हम लोग सब जन उस दिन हम लोग मार्केट प्लेस में गए। जब हम सड़क पे जा रहे थे, मैंने एक और व्यक्ति को देखा जो उसके मोटर गाड़ी में जा रहा था, बेल्ट लगाया हुआ था। मैंने उससे कहा, भाई प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहता, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता। वो कहने लगा, मेरी सर्जरी हुई है, मुझे मैग्नेटिक प्लेट्स डाले हैं और मुझे डॉक्टर ने कहा ये प्लेट कभी नहीं खोलना, मैं ये कभी नहीं खोलता हूँ। उसको स्क्रूज लगाए हुए थे। आई सेड जीसस वांट्स टू हील यू। मैंने उसके ऊपर हाथ रखे और प्रार्थना किए। जैसे प्रार्थना किया कि इलेक्ट्रिक सी बिजली उसके शरीर में होकर गुजरी, वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने बेल्ट्स को खोल दिया और नाचने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वो एक जापानीज व्यक्ति था। आई बिगिन टू रियलाइज माय गॉड इज नॉट रिस्पेक्टर ऑफ एनी पर्सन। किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी स्थान का क्यों ना हो, जो भारत के गांव में चंगा कर सकता, वो अमेरिका के एक सिविलाइज जगह पे स्ट्रीट पर चंगा कर रहा था। वो जो इलिटरेट को चंगा कर सकता, वो बहुत पढ़े लिखे लोगों को चंगा करने लगा। कई बार लोग ये कहते हैं, ओ वो तो गरीब लोग हैं बेचारे, उनको ज्यादा समझ नहीं है, वो तो उनको तो कोई भी ऐसा बेवकूफ बना सकता है। लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को डॉक्टरों को चंगा करते देखा, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अद्भुत लोगों को चंगा करते देखा, साइंटिस्टों को चंगा करते देखा। ओ माय गॉड इज अमेजिंग। मैंने अपनी आंखों से लोगों को चंगा होते हुए देखा। मेरे प्यारो, आज आपसे कहना चाहता हूं, वी सर्व अ गॉड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। इस पूरा महीना हम चंगाई के विषय में बात कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज आई बिलीव दिस इज द टाइम एंड द सीजन वेयर हीलिंग इज नीडेड द मोस्ट। पूरा देश बीमारी के चपेट में है, पूरे लोग बीमारी के चपेट में। ऐसे समय में हमारे लिए आशा बहुत जरूरी है। यह आशा हमें कहां से मिलती है? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमें एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो आशा देता है। He is a God of hope. He is a God of all possibilities. इस्राएल के दिनों में एक बार ऐसा हुआ जब इस्राएल ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, एक महामारी उनके बीच में आ गई। जब जब मनुष्य पाप में बढ़ने लग जाते हैं, पाप का परिणाम मृत्यु है। बाइबल कहती है किसी ना किसी तरीके से मृत्यु मनुष्य के जीवन में आने लग जाती है। और तब ऐसे समय में जब इस्राएल उस बीमारी के चपेट में पड़ने लगा, एक महामारी इस्राएल में लोगों को मारने लगी। ओ परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अरोन को बोल कि अरोन अपने मशाल को उठाए, वो मशाल को उठाए और जीवतों और मृत्यु के बीच में जाकर खड़ा हो जाए। तब अरोन उठा, उसने अंगारे को लिया ऑल्टर पे से। वो ऑल्टर ये बात को दर्शाता है कि एक सैक्रिफाइस किया गया। उस ऑल्टर पे से उसने अंगारे को उठाया, अपने मशाल में डाला और दौड़ गया, जीवतों और मृत्यु के बीच में जाके खड़ा हुआ। और बाइबल कहती है जैसे ही अरोन वहां पे खड़ा हो गया, मृत्यु वहां तक आकर रुक गई। My friend, let me tell you, यदि पुराने नियम में बैलों के लहू के बहाने के द्वारा उस ऑल्टर के आग में इतनी सामर्थ्य थी, यदि पुराने नियम में जब हम देखते हैं मिस्र की गुलामी से जिस रात परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया, उस रात की स्टोरी बाइबल कहती है हर एक घराने ने अपने लिए एक मेमना लिया। वो पहले वर्ष का मेमना लिया। निर्गमन इसके 12 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे आपको स्टोरी देखने में मिलेगी। जब उसने उन तमाम बातों को लिया, सैक्रिफाइस किया और मेमने का लहू अपने अपने दरवाजे में लगा दिया। बाइबल भजन संहिता 105 में हमें
ये बताती है कि तब उनके बीच में जिस रात परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, एक भी कमजोर इजरायली नहीं था, एक भी दुर्बल नहीं था, एक भी बीमार नहीं था। वो मास हीलिंग पूरे नेशन में आई। वो लाखों लोग इजराइल के उस मेमने के लहू को अपने दरवाजे में लगाने के द्वारा, उसके मांस में से शरीक होने के द्वारा पूरा नेशन हील हुआ था। द ओल्ड टेस्टमेंट कवेनेंट हैड सच अ पावर कि पूरा नेशन हील हो सकता था। हाउ मच मोर वी सर्व अ न्यू कवेनेंट गॉड। वो जिसने नई वाचा हमसे बांधी, वो जिसने अपने एकलौते पुत्र को देकर हमसे वाचा बांधी। यदि वो बैलों और बछड़ों और बकरों के लहू से इतनी अद्भुत कामों की सामर्थ को प्रकट करता था, तो अपने खुद के लहू से उसने कितनी बड़ी सामर्थ को प्रकट किया। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, द बाइबल सेज न्यू कवेनेंट इज अ बेटर कवेनेंट देन द ओल्ड कवेनेंट। ओल्ड कवेनेंट नई कवेनेंट के सामने इंफीरियर है। आज हम एक नई वाचा के लोग हैं, और नई वाचा के लोग होने के तहत हम एक बात को जान सकते हैं, यीशु का लहू सामर्थी है। यह लहू सामर्थी है। इज़राइल में उन्होंने उस मेमने का लहू लगाया, पूरा देश चंगा हो गया। आज यीशु का लहू हमारे जीवन पर काम करने पाए। वो करना क्या होगा? केवल इतना करना होगा, अपना भरोसा यीशु पर लगाना होगा। बाइबल कहती है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएल में एक बार और मरी आ गई, जहरीले सांप सब तरफ से आ गए और इस्राएल में बहुत सारे लोगों को सांप डसने लगे। वो लोग जंगल के यात्रा में जा रहे थे और हजारों लाखों की तादाद में सांप जहरीले वहां पे आ गए। ऐसे समय में मूसा ने परमेश्वर से पूछा, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, जंगल में पीतल का सांप खड़ा कर। वो पीतल का सांप सलीब का एक दृष्टिकोण है, वो सलीब को दर्शाता है। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय में ये कहा कि जैसे जंगल में मूसा ने पीतल का सांप ऊंचा किया, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह स्वयं के बारे में कह रहा, अवश्य है कि यीशु ऊंचा किया जाए। और वचन कहता है, जैसे उस रोज जंगल में जितनों ने पीतल के सांप को देखा, यदि उनको सांप डस भी जाए तो वो बच गए थे, बिल्कुल वैसे ही जितने लोग यीशु मसीह को ऊंचे पे देखेंगे वे बच जाएंगे। आज अपनी नजरें अपनी परिस्थिति से हटाओ और यीशु मसीह पे लगाओ। मैं इतने साल से सेवकाई में हूं प्रियो, और इतने साल से सेवकाई में मैंने एक चीज देखा, मिरेकल कब होता है मालूम? मिरेकल तब होता है जब आप अपनी नजरें अपनी परिस्थिति से हटाते हो और चंगा करने वाले यीशु पे लगाते हो। Every time your eyes get fixed upon the man Jesus Christ, वो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर जब आपकी आंखें स्थित हो जाती है, जब आपकी आंखें उस पर स्थिर हो जाती है, उसमें से पावर बहने निकलता है, उसकी सामर्थ आपके जीवन में कार्य करने लग जाती है। You know, there is this amazing connection that happens between God and man. जब आपका फोकस परमेश्वर पर आ जाता है, दैट इज व्हेन योर फेथ एंकर्स अपॉन गॉड। जब आपका विश्वास यीशु को छूने लग जाता है। ओ कितने लोग बाइबल में ऐसे हैं जिन्होंने अपने विश्वास से अपने आश्चर्य कर्मों को पाया। कितने ऐसे हैं बाइबल में, इब्रानी का 11 अध्याय बताता है, पूरा चैप्टर असंभव परिस्थिति को संभव होता हुआ बताता, और बाइबल कहती है बाय फेथ दे सॉ दिस थिंग्स हैपन। आज मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है, क्या आप घबराए हुए हो, क्या आप निराश है, क्या आप हताश है, क्या आप बहुत लॉन्ग परिस्थिति में जाते समय हम डिस्करेज हो चुके हैं। आज आपके सामने एक अवसर है, इस वचन को अपने जीवन में बसने दो, ये वचन पर विश्वास रखो, यीशु की ओर अपनी नजर लगाओ, क्योंकि आपका छुटकारा वहीं से आता है, आपका डिलीवरेंस यीशु के पास से होता है। ओ यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है, वो किसी का नाश नहीं होने देना चाहता, वो इसीलिए इस संसार में आया ताकि वो हमें बचा ले। बाइबल कहती है चोर चोरी करने आता, घात करने आता, हत्या करने आता। डिस्ट्रक्शन इज डेविल्स जॉब डिस्क्रिप्शन। परमेश्वर डिस्ट्रक्शन करने नहीं आता, परंतु बाइबल कहती है, यीशु कहता मैं इसलिए आया वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ओ मेरी बाइबल कहती है वो खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने आया। सुनो, खोए हुओं को ढूंढकर उन्हें सताने नहीं आया, खोए हुओं को ढूंढकर उन्हें मारने नहीं आया, खोए हुओं को ढूंढकर उन्हें पनिश करने नहीं आया, पर खोए हुओं को ढूंढकर उन्हें बचाने आया। यू नो, बचाने वाले की सामर्थ नाश करने वाले की सामर्थ से बड़ी है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन की खुशखबरी बताना चाहता, द गॉड ऑफ साइंस एंड वंडर। यदि मूसा को उसने भेजा और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार मिस्र में किए, आई टेल यू वन डे गॉड रिलीज हिज सन जीसस क्राइस्ट ऑन दिस अर्थ। और जिस दिन उसने यीशु मसीह को भेजा यशाया की वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कि ऐसा टाइम आ रहा है when all will be healed, no one will be sick,
नो वन विल बी। इसलिए बाइबल में कितनी जगह पे लिखा है यीशु जहां कहीं गया सारे लोग चंगे हुए। एवरीवेयर जीसस वेंट ऑल वेर हील्ड, ऑल वेर हील्ड, ऑल वेर हील्ड। जितनों ने उसको छुआ वो चंगे हो गए। यीशु जहां गया नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, गलियों में, जहां कहीं गया सब चंगे होते गए। Let me tell you, this is the power of Lord Jesus Christ. वो जहां जाता है पार्शियल काम नहीं करता, जहां जाता है थोड़ा सा काम नहीं करता। He will make it a complete work. जब मैं बाइबल में देखता हूं God is a God of signs and wonder. बाइबल का हर एक पुस्तक, बाइबल का हर एक पन्ना इस बात की गवाह है कि our God is a God of sign and wonder. कितने लोग हैं बाइबल में जिन्होंने इस परमेश्वर का व्यक्तिगत अनुभव किया। यदि आपको अपने जीवन में परमेश्वर का यह व्यक्तिगत अनुभव करना है, यदि आपको इस परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करना है, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू रिसीव दिस मिरेकल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्टेप्स आपके जीवन में आप करोगे, आप निश्चय अपनी प्रार्थनाओं के जवाब को पाओगे, आप निश्चय परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करेंगे। नंबर वन स्टेप दैट आई हैव फाउंड यूजफुल टू अट्रैक्ट गॉड्स मिरेकल इनटू आवर लाइफ इज व्हेन आई बिकम हंग्री फॉर इट। मैंने ये चीज देखा है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को मेरे जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है? नंबर वन चीज, मुझे उसके लिए भूखे और प्यासे बनना है। बाइबल से धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। यू नो, अनबिलीफ एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के सामर्थ्य से दूर ले जाती है, पर विश्वास ऐसी चीज है जो आपके पास परमेश्वर के सामर्थ्य को अट्रैक्ट करती है। बाइबल कहती है जीसस वाज इन हिज ओन टाउन, और जब वो अपने टाउन में था, ही कुडंट परफॉर्म मेनी मिरेकल्स बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। उनके अविश्वास के कारण वो वहां पे बड़े कार्य नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि अविश्वास परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को हमारे जीवन में होने से एक बाधा को उत्पन्न करते हैं। माय फ्रेंड, आई वांट यू टू नो दिस। एक दिन एक बाप अपने बच्चे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, जिसको मिर्गी की आत्मा लगती थी, उस बच्चे को यीशु के चेलों के पास लेकर आया। यीशु पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेकर रूपांतर की पहाड़ी के ऊपर थे। नीचे बाकी के चेले जब थे, तो ये बाकी के 9 चेले जो थे, इनके पास ये बाप अपने बीमार बच्चे को लेकर आया। लेकिन बाइबल कहती है कि वो चेले उस बच्चे की मदद नहीं कर पाए, उसको छुड़ा नहीं पाए। जब यीशु नीचे उतर आए, वो बाप यीशु के पास आए और यीशु को आकर कहने लगा, मैं तेरे चेलों के पास इधर लेके गया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। यदि तू कुछ कर सकता तो कर दे। यीशु मसीह ने कहा, कुछ कर सकता तो क्या 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 मतलब? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। लिसन, जीसस गेव अस अ की। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यस, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। लेट मी टेल यू, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। नंबर वन रिक्वायरमेंट जो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है कि आई बिलीव इन गॉड ऑफ मिरेकल। आई बिलीव इन गॉड ऑफ मिरेकल। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। फिर बाइबल हमें यह बताती है, यीशु मसीह ने उस बच्चे को अच्छा कर दिया। बाद में चेले यीशु मसीह के पास आए और ये कहने लगे, हे प्रभु, हमसे ये क्यों नहीं निकला? तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अविश्वास के कारण, अविश्वास के कारण। माय फ्रेंड्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, अविश्वास आपको परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को पर बिलीव करने नहीं देता। अविश्वास आपके जीवन से, आपको मिरेकल से दूर ले जाता। मानो एक घर में इलेक्ट्रिसिटी सब तरफ है, लेकिन आप कहोगे, ब्रदर इलेक्ट्रिसिटी घर में है, लेकिन जब तक मैं अपना मोबाइल का चार्जर सॉकेट में कनेक्ट नहीं करूंगा, तब तक मेरा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। हमारा फेथ ऐसा ही एक कनेक्टर है जो परमेश्वर की उपस्थित सामर्थ्य में कनेक्ट करता है और हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को अट्रैक्ट करता है, परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु पर विश्वास लाएं। जब आप यीशु व्यक्ति पर विश्वास लाते हैं, उसकी सामर्थ आपके जीवन में बहने लगती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारे जीवन में, वो है स्पिरिचुअल हंगर towards signs and wonders. प्रभु से कहना, oh Lord, I am hungry. Lord, I am thirsty. I want to see these things. तो परमेश्वर, मैं अपने जीवन में ये देखना चाहता हूँ। oh Lord, I am hungry. मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम की किताब, इसका 10वां अध्याय, Acts chapter 10 and verse number 44। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, प्रेरितों के काम की किताब, इसका 10वां अध्याय और इसका 44वां वचन, see what the Bible declares here. While Peter was still speaking these words, Holy Spirit fell upon those who heard this word. Think about it. Verse 44 says, while Peter was still speaking these words,
Holy Spirit fell upon all these people who heard this word. मैं सोचने लगा परमेश्वर ये कैसे हो गया कि पीटर ने तो प्रार्थना भी नहीं की थी, अभी पीटर प्रचार ही कर रहा था। कुरनेलियुस के घर पे जब वो प्रचार ही कर रहा था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आ गया। कैसे? यू नो व्हाई? बिकॉज देयर वर डेस्परेट पीपल सिटिंग देयर। ऐसे लोग वहां बैठे थे जो स्पिरिचुअली हंग्री थे। वो कुरनेलियुस ने अपने तमाम घराने को बुलाया और उसने सर्वेंट्स को भेजा, स्वर्गदूत से आज्ञा पाकर जाओ और जोपा में जाकर पीटर को घर बुलाकर लेके आओ। पीटर आया और पीटर आके जब प्रचार कर रहा था, उनका हंगर लेवल इतना था दैट दे अट्रैक्टेड गॉड्स सुपरनैचुरल इनटू देयर लाइफ। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हंग्री पीपल अट्रैक्ट सुपरनैचुरल इन देयर लाइफ। बाइबल कहती है जक्कई नाम एक व्यक्ति था, वो नाटा व्यक्ति था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। एक दिन वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसकी भूख उसे चढ़ा दी एक पेड़ के ऊपर। एक ऐसी जगह पर चढ़ गया जहां से वो यीशु को देख सकता था। बड़ी भीड़ आ रही थी, लेकिन वो टकटकी लगाकर यीशु मसीह को देख रहा था। थिंक विथ मी माय फ्रेंड, वो इंटेंस हंगर उसके जीवन में ऐसा है जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर को अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर एक पेड़ पर चढ़ा सकता है। माय फ्रेंड, that intense hunger will cause you to do great things. हमारे देश में एक व्यक्ति महान रीति से प्रभु का सेवक होके गया जिसका नाम साधु सुंदर सिंह था। अनेक पुस्तक इस व्यक्ति के जीवन पर लिखे। अपने जीवन काल में ये साधु सुंदर सिंह ने, जो मोगा के रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले थे, इन्होंने अपने दिनों में एक नए इतिहास को रच दिया। बाइबल कहती है एक दिन वो अपने जीवन में इतना परेशान हो गए और एक तड़प उनके अंदर लग गई टू नो द रियल गॉड। उन्होंने अपने घर में परमेश्वर से विनती करना चालू की, हे परमेश्वर, जो रियल परमेश्वर है मुझसे मुलाकात ले, और आई एम गोना डाई। एंड बाइबल से और सॉरी, इतिहास ये बात को बताता है, उनकी ऑटोबायोग्राफी इस बात को बताती है कि वो सुबह 4 बजे यीशु से उनकी मुलाकात उनके घर पर हो गई। दिस मैन was accredited with signs and wonders. परमेश्वर ने इस व्यक्ति के जीवन पर ऐसा अनुग्रह किया कि इसने कई नगरों को परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण कर दिया। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हंगर व्यक्ति के जीवन को बना देता है। हंगर व्यक्ति के जीवन में अद्भुत कार्यों को कर देता है। एक महिला थी मरकुस 5वें अध्याय में, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। वो मन ही मन ये कहती थी, मैं यीशु के वस्त्रों के सिरे को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। यद्यपि बाइबल उसकी परिस्थिति में बताती है कि वो कमजोर थी, वो लाचार थी, 12 साल से नॉन स्टॉप लहू बहने की बीमारी उसको थी। और ऐसे समय में जब वैद्यों ने उससे सब कुछ इलाज कराया, सारे पैसे खत्म हो गए और वो दुर्बल पे होती चली गई, कुछ उसके पास नहीं बचा, तब भी एक हंगर उसके अंदर था। वो हंगर था, आई विल गो टू जीसस एंड टच। और उसने किसी तरीके से भीड़ को चिरती हुई आई, यीशु के वस्त्र को छू के लिया, वो चंगी हो गई। उसी मरकुस 5वें अध्याय में बाइबल कहती है एक जीवन चरित्र के बारे में, जो कब्रों में रहा करता था, उसको दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा था। बहुत सी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी, एक सेना उसके अंदर रहती थी, बट उसके अंदर स्पिरिचुअल हंगर ऐसा था कि वो सेना दुष्ट आत्मा की उसके अंदर रहने के बावजूद भी जब यीशु गनसरत के पास आया उस किनारे में, वो पूरी सेना उसको रोक नहीं पाई, वो यीशु के चरणों पर आकर दंडवत कर गया। माय फ्रेंड, I want you to know one thing. Your spiritual hunger has capacity to draw you near to God. मूसा में एक spiritual hunger था, जब जलती झाड़ी देखा, he draw near to that place. मेरे प्यारो, जितनों ने बाइबल में spiritual hunger को डिस्प्ले किया, उतने लोगों ने अपने जीवन में इतिहास को बदल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में complacent रहेंगे, यदि आप अपने जीवन में चलता है एटीट्यूड लेके रहेंगे, यदि आप अपने जीवन में कहेंगे खैर होना है तो होगा, नहीं होगा तो होगा, यदि परमेश्वर को देना है तो देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे व्यक्ति को आश्चर्य कर्म नहीं मिलता है, परंतु वह आश्चर्य कर्म उसको मिलता है जो पकड़ना चाहता है, जो भूखा होता है, जो प्रभु से कहता है लॉर्ड आई वांट टू सी दिस, जो परमेश्वर से दीवानों की तरह मांगता है। आई रिमेंबर द टाइम्स इन माय लाइफ जब स्पिरिचुअल हंगर इतना बढ़ गया दैट आई डिजायर्ड फॉर एनकाउंटर्स विद द लॉर्ड, और परमेश्वर के लिए रात रात जगना, रात रात प्रार्थना करना, रात रात बाइबल पढ़ना, रात रात आंसुओं के साथ वचन को पढ़ना। और जीवन में ऐसे दिन आ गए जब यीशु से व्यक्तिगत मुलाकात हो गई। माय फ्रेंड, आपका हंगर आपके हाइट को डिसाइड करता है। आत्मिक जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पिरिचुअल हंगर। ये ऐसा हंगर है जो आपके दिन को बदल देता है। बाइबल बताती है पहला राजा की पुस्तक में एलिया नाम के एक प्रभु के सेवक के बारे में,
और जब हम दूसरे राजा की पुस्तक में आते पहले अध्याय में तो हम देखते एलिया के जाने का समय आ गया और अलीशा उसका सर्वेंट जो था वो आया, लेकिन अलीशा उस दिन एलिया को छोड़ नहीं रहा था जिस दिन एलिया उठा लिया जाने वाला था। पूरे समस्त इजराइल में जितने प्रॉफिट्स थे सभी के ऊपर यह बात प्रकट थी कि एलिया आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उठा लिए जाने वाला है। सब लोग अलीशा से कह रहे थे तेरे स्वामी को परमेश्वर आज उठाने वाला। एवरीबडी हैड द सेम न्यूज, लेकिन वन मैन हैड अ हंगर इन हिज हार्ट। एक व्यक्ति अलीशा के अंदर एक भूख थी और वो भूख ये थी, परमेश्वर मुझे वो चाहिए जो तूने इस व्यक्ति को दिया है, ओ प्रभु इसका दुगना भाग मुझे चाहिए। एंड हिज हंगर caused him to receive that supernatural impartation. मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं ये साइंस एंड वंडर्स आपके जीवन में तब काम करने लग जाते हैं जब आप इसके लिए भूखे हो जाते हैं। मुझे याद है मेरे मित्र है पास्टर अंकुर नरुला, एक दिन हम बात कर रहे थे और वो मुझसे कहने लगे, हालांकि मैं अन्य जाति बैकग्राउंड से आता हूं, उन्होंने कहा, वे कहने लगे एक दिन मैं टीबी जोशुआ की मिनिस्ट्री को देखने लगा और एक स्पिरिचुअल हंगर मेरे अंदर आ गया। इफ गॉड इज लाइक दिस आई वांट टू सी इट हैपन। वो यहां से नैरोबी चले गए जहां टीबी जोशुआ की मिनिस्ट्री चल रही थी और वहां जाकर टाइम बिताने लगे। दूसरे देश में जाकर प्रभु के सेवक के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करके कई समय उनके साथ समय बिताकर आए। आज पंजाब में जलंधर में सबसे बड़ा चर्च उनका है। नॉर्थ इंडिया में द लार्जेस्ट चर्च दिस मैन हैज। केवल 12-15 साल पुराना चर्च है, लेकिन 12-15 सालों में एक इतिहास को उस जगह पर बदल दिया। द नेम ऑफ द चर्च इज अ चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। इस व्यक्ति के साथ जब मैं व्यक्तिगत समय बिताया एक चीज समझ में आया, ऐसा उनके जीवन में क्यों है? बिकॉज ही इज हंग्री फॉर मोर, because he is hungry for more, because he is hungry for more। मैं पास्टर राम बाबू के साथ जब व्यक्तिगत समय बिताता हूं, एक बात मुझे उनके जीवन की बड़ी अच्छी लगती है, वो आदमी परमेश्वर के लिए भूखा है। there is a hunger in his heart। जब मैं पास्टर मनोहर के साथ समय बिताता हूं, I begin to see there is a man who is hungry for Jesus। जब मैं पास्टर तंगू के साथ समय बिताता हूं, I begin to see there is a man who is hungry for God, for more। these are people who are not satisfied। ये वो लोग हैं जो संतुष्ट नहीं है, वो जहां है उसमें संतुष्ट नहीं है, कंप्लेसेंट नहीं है। दे डिजायर फॉर मोर। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं, आस्क एंड गॉड विल गिव यू। प्रभु से मांग, वो हंगर को प्रभु से मांग। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु से कहे, लॉर्ड आई एम हंग्री फॉर मोर, आई एम हंग्री फॉर वन मोर टच, आई एम हंग्री फॉर वन मोर टच ऑफ गॉड। ओ लॉर्ड, प्रभु तेरा स्वर्ग से मुझे एक और मुझे भूख है। आपको याद है वो समय जिस समय याकूब पनुएल में था और उस दिन एक मुलाकात उसकी यीशु मसीह के साथ हो गई, एक मुलाकात उसकी परमेश्वर के साथ हुई। पूरी रात याकूब ने मल युद्ध किया, पूरी रात बोला जब तक मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पूरी रात उसने परमेश्वर के साथ में एक मलयुद्ध किया और बाइबल कहती है पूरी रात जब उसने मलयुद्ध किया, सुबह सुबह परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब, जिसका मतलब फंसाने वाला होता है। उसने कहा आज से तू याकूब नहीं, तू इज़राइल होगा। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, वो हंगर उसको पूरी रात परमेश्वर के साथ पकड़ाए रखा। Oh Lord, bless me. I will not let you go if you don't bless me. Lord, bless me. Lord, bless me. मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी बार ये भूख आपके अंदर कब लगी? कब वो भूख लगी? जब आप परमेश्वर से कहने लगे, लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड ब्लेस मी, मेरे जीवन में आशीष दे, मेरे जीवन में चंगाई दे, मेरे जीवन में परसीव गॉड फॉर दिस थिंग्स। परमेश्वर के पीछे लगो इन बातों के लिए। आस्क गॉड टू डू इट बिकॉज ही इज मोर देन विलिंग टू डू इट। यीशु ने कहा तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज प्रभु से कहो, लॉर्ड आई एम डेस्परेट फॉर इट। मैंने एक चीज देखा, बीमारी विश्वासी के जीवन में तब तक रहती है जब तक विश्वासी उसको टॉलरेट करता है। जिस दिन विश्वासी अपना मन बना लेता है अब से मेरे जीवन में बीमारी नहीं रहेंगी, और वो परमेश्वर के लिए यत्न से लग जाता है, वो छुटकारा पा लेता है। व्हाई? बिकॉज जीसस पेड अ टोटल प्राइस फॉर आवर हीलिंग। यीशु ने हमारी चंगाई के लिए पूरी कीमत अदा की है। ओ बाइबल सेज बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। साइंस एंड वंडर्स के लिए यीशु मसीह ने कीमत अदा की है। उसके शब्द में सामर्थ है। ही सेंड्स फॉर्थ हिज वर्ड एंड ही हील्स आवर डिजीजेस। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हंगरी हो जाओ इनके लिए। इन दिनों में हम इन बातों को नहीं देख रहे क्योंकि हम वो हंगर को अपने जीवन में नहीं देख रहे।
हबक्कूक के 3 अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है, हबक्कूक ने एक प्रार्थना की, उसने कहा, ओ गॉड, हमारे बाप दादाओं ने हमको बताया उनके दिनों में तूने क्या किया। मेरी ये प्रार्थना है, हमारे दिनों में फिर से इस आश्चर्य कर्म के कार्यों को रिपीट कर। लुक एट द हंगर दिस प्रॉफिट हैड। इसके अंदर एक भूख आ गई। प्रभु, हमने पढ़ा है तेरे आश्चर्य कर्मों के बारे में, जो तूने वहां किया वो यहां भी कर। एंड इट बिगिन टू हैपन। मेरे प्यारों, जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, एक एक चैप्टर जब पढ़ने लगा, जब एक एक आश्चर्य कर्मों को बाइबल में पढ़ने लगा, देयर वाज अ डिजायर, समथिंग बिगिन टू स्टिर अप इन माय हार्ट। और मैं कहने लगा, परमेश्वर, तूने अंधी आंखें खोली, बाइबल में अंधी आंखें खोली। लॉर्ड, विल यू डू इट टुडे अगेन इन माय डेज। आज मैं आपको अनेक गवाहियां बता सकता हूं। मैंने कई अंधी आंखों को चंगा होते देखा। सो मेनी ब्लाइंड पीपल बिगिन टू सी इन माय ओन मिनिस्ट्री। मेरी खुद की सेवकाई में अलग अलग जगहों पे मैंने लोगों को व्हीलचेयर से खड़ा होते देखा, लोगों को क्रचेस छोड़ते हुए देखा, लोगों को पैरालाइज्ड परिस्थिति से चंगा होते देखा, लोगों के कैंसर ठीक होते हुए देखा, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगा होते देखा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिन मैंने बाइबल पढ़ते पढ़ते पाया, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ miracles। और जब मुझे समझ में आया our God is a God of miracle, I begin to understand where are the miracles today। किसी ने पूछा, परमेश्वर, यदि आश्चर्य कर्म का तू परमेश्वर है तो आज आश्चर्य कर्म कहां है? God said, bring me a believer and I will give you a miracle। Oh, miracles are a believer away। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, बाइबल कहती है। यदि आपको आश्चर्य कर्म चाहिए, इंपॉर्टेंट है अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे लाए। माय फ्रेंड, परमेश्वर का वचन हमें यही बात बताता है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। ओह, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू गॉड। इफिसियों की पत्री इसका 3 अध्याय इसका 20वां वचन ये कहता है, अब वो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे मांगने से अधिक और हमारे कल्पना से बढ़कर करने की सामर्थ्य को रखता है। इमेजिन, गॉड इज एबल टू डू एक्सीडिंग अबंडेंटली बियॉन्ड व्हाट वी थिंक और इवन आस्क। यू नो, बाइबल टेल्स अस that God can do exceedingly abundantly for us those who believe। आज मैं आपकी परिस्थिति नहीं जानता, परंतु मैं ये जानता हूं, I am ready to believe God for your miracle। I am ready to believe God for my miracle। Oh, Bible says, विश्वास करने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। Today when we pray together, today when we receive God's blessings together, ओ वो आश्चर्य कर्म आपके जीवन पर आएंगे, वो आपकी परिस्थिति को बदल देंगे, वो आपके आंसुओं को पोंछ देंगे, वो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। Why? Because I'm not talking about myself। मैं खुद के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उसके बारे में बात कर रहा जो कभी मरता नहीं, मैं उसके बारे में बात कर रहा जो कभी बदलता नहीं, मैं उसके बारे में बात कर रहा जो वफादार है, मैं उसके बारे में बात कर रहा जो चिन्ह और चमत्कार का प्रभु है, मैं उसके बारे में बात कर रहा जिसका नाम सारे नामों से ऊंचा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा ओ जिसको छूकर लोग चंगे होते, मैं उसके बारे में बात कर रहा ओ जिसका एक स्पर्श जीवन को बदल देता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा जिसके शब्द में जीवन और मरण की सामर्थ्य है, वो यीशु मसीह के बारे में मैं आपसे बात कर रहा। ही इज द वर्ड ऑफ गॉड, वो खुद परमेश्वर है और उसका वचन आज हमारे बीच में देहधारी होने पाए, उसका वचन आपके अंदर प्रवेश करने पाए और चंगाई मैनिफेस्ट आपके जीवन में होने पाए। माय फ्रेंड्स, आज कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यदि शारीरिक बीमारी है, दुर्बलता है, कमजोरी है, यदि आत्मिक बीमारी है, यदि पारिवारिक समस्या है, यदि आर्थिक समस्या है, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आज यीशु पर अपने ईमान को लाइए, क्योंकि जितनों ने यीशु की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। यिर्मयाह अपने वचन में लिखते हुए कहता है, आई एम गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी। मैं हर एक देह का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? ओ नो, आवर गॉड इज गॉड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। मेरा एक कजन है जिसका नाम विल्सन है। कई साल पहले हमारे घराने में एक विपत्ति का दौर आया। ऐसा समय आया जब विल्सन को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। वो ऐसा समय था घराने में जब हमें हर तरीके से आंसुओं ने घेर रखा था, कोई आशा जीवन में नहीं थी। वार्ड नंबर 32 में नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल में वो एडमिट था। डॉक्टरों ने कहा इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। फाइनली डॉक्टरों का ये वर्डिक्ट था, इसको अपने साथ घर लेकर जाओ, जब तक जिएगा जिएगा, क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा। मुझे याद है वो समय जब परिवार ने ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों की न्यूज़ आने के बाद कि विल्सन नहीं जिएगा, अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाई। मेरे पापा अमेरिका में थे उन दिनों में।
मेरे बड़े पिताजी ने, विल्सन के डैडी ने मेरे पापा को फ़ोन किया और कहा विल्सन के साथ ऐसा ऐसा हो गया। उस दिन मेरे पापा प्रार्थना करने लगे और जब पापा प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा ने उनसे कहा विल्सन नहीं मरेगा पर मैं अपनी महिमा करूंगा। मेरे डैडी ने वापस फ़ोन लगाया और बड़े पापा से ये कहा विल्सन नहीं मरेगा, घबराना मत। कुछ समय के बाद पापा वापस इंडिया आए। आने के बाद हॉस्पिटल में गए और विल्सन से कहा विल्सन क्या तू घर चलेगा? विल्सन कहा हाँ चाचा मैं घर आना चाहता हूँ। विल्सन को घर लाया गया और उसके लिए प्रार्थना हुई। उस दिन जब यीशु के नाम से प्रार्थना हुई, समथिंग हैपेंड। मेरे परमेश्वर का जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं पास्टर हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि चक्कर मैंने जाना है यहोवा भला है। चक्कर अपने अनुभव से जाना है। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हमारे घराने में प्रार्थना हुई, when we begin to believe in Jesus Christ, we repented of our old ways, हमारी बुराई को छोड़ा, यीशु के पास आए, उसके शरण में आए। यीशु के पास जब आ गए उसने विनती सुन ली। आज कई साल हो गए, आई थिंक मोर देन 30 years। विल्सन पूरी रीति से चंगा है, उसके बच्चे हैं, आज उसके बच्चे जवान हो चुके हैं और विल्सन उसके बाद कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, वो पूरी रीति से चंगा हो गया। माय फ्रेंड लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन गॉड सॉल्व्स योर प्रॉब्लम, वो ऐसा सॉल्व करेगा कि आप पीछे मुड़कर देखोगे तो वो जो आपके लिए शर्मिंदगी का कारण था वही आपके लिए घमंड का कारण बन जाएगा। इसलिए तो बाइबल कहती है लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग, लेट द पुअर से आई एम रिच। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है एक कमजोर कहे मैं बलवान? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ आपकी परिस्थिति बदल जाती है, यीशु मसीह के साथ आपका सब कुछ बदल जाता है। वो हमारे साथ वाचा में है। ओ मूसा को परमेश्वर ने मिस्र में अपने लोगों के लिए भेजा और अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के द्वारा छुड़ाया। यदि मूसा के द्वारा ऐसे अद्भुत कामों को करा तो अब यीशु मसीह हमारे बीच में आ चुका है। बाइबल कहती है जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं वहां हूं। आप अपने घरों में बैठकर शायद मुझे टीवी के माध्यम से देख रहे, शायद आप यूट्यूब में देख रहे, शायद आप मोबाइल में देख रहे, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जहां कहीं है मेरा यीशु आपके पास है। यदि ईमान लाओगे आज आपका विश्वास यीशु को छू सकता है और वो यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा वो परमेश्वर आज हमको चंगा करना चाहता है। वो परमेश्वर का अभिषेक हमें छुड़ाना चाहता है, वो परमेश्वर का प्यार हमारे हर बंधन से हमको छुड़ाना चाहता है। यशायाह 61 अध्याय में ऐसा लिखा है, यशायाह 60 में ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो मेरे सर पे से विलाप को दूर करके एक हर्ष का ओढ़ना मुझे उड़ाएगा, मेरे सर पर हर्ष का तेल लगाएगा, वो सुंदर पगड़ी को बांधेगा, मेरे सर पे से विलाप की राख को दूर कर कर वो एक सुंदर पगड़ी को बांध देगा। सुनो मेरे फ्रेंड्स, हो सकता है अब तक आपको रोना पड़ा हो, लेकिन आज मुस्कुराने का समय आया है, क्योंकि यीशु का समय आपके जीवन के लिए आया है। अपने आंखों को यीशु की ओर लगाओ, विश्वास से यीशु को पुकारो, यीशु का नाम लो और देखो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। लेट अस प्रे टुगेदर। पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आई थैंक यू लॉर्ड, तेरे वचन में सामर्थ्य है लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, तेरी दया हमारे जीवन पर प्रबल है। ओ प्रभु, तेरी दया मनुष्य के जीवन के दिन बदल देती है। प्रभु, हम पर दया करने वाले मेरे यीशु, आज प्रार्थना करता हूं अपने दर्शकों के लिए प्रभु, वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपके वचन में हमने पढ़ा मिस्र में लॉर्ड, मिस्र प्रॉमिस लैंड नहीं था, गुलामी का देश था, उस जगह पर आपने चिन्ह चमत्कार किए प्रभु। फ़ारो बिलीवर नहीं था, एक स्टबर्न व्यक्ति था, उसके सामने अपने बड़े आश्चर्य कर्म किए प्रभु। उसके सर्वेंट परमेश्वर जादू टोना करने वाले थे, उनके सामने अपने बड़े आश्चर्य कर्म किए। और समस्त इज़राइल में जहां कोई तेरे नाम की बेदी को नहीं करता था, कोई तेरी आराधना नहीं करता था, वहां समस्त ऐसी जगह पर आपने बड़े आश्चर्य कर्म को किया। ओ लॉर्ड, आई प्रे इन जीसस नेम, आज जो कोई मुझे जहां कहीं देख रहा है, जहां से भी वो मुझे देख रहे हैं, यीशु के नाम में तेरी सामर्थ उनके जीवन में आए और वे अपने बीमारी के बिछौने से उठ जाए। कितने भी समय से वो बीमार क्यों न रहे, यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। यदि उनके शरीर में कोई घाव है, आज ही से वो घाव चंगा होने पाए प्रभु। यीशु के नाम में परमेश्वर, कैसी भी बीमारी उनके शरीर में कभी से भी कब्जा क्यों न की हो,
आज यीशु के नाम के आगे वो घुटना टेके और वो चंगे होने पाए। सो फादर, बाय फेथ इन जीसस नेम, तेरी दया पर अवलंबित होकर यीशु के नाम से मैं ये ऐलान करता हूं, यीशु के मार खाने से आप चंगे हो गए। राइज इन जीसस नेम एंड बी हील्ड। यीशु के नाम में प्रभु तेरे लोग चंगे किए जाए। हर जगह पर चंगाई इस समय लोगों के जीवन में होने पाए। मेरे प्यारो, चेक करो अपने बॉडी को, जो नहीं कर सकते थे वो करके देखो, जहां दर्द था जांच के देखो, कहीं गांठ थी जांच के देखो। चेक योरसेल्फ व्हाट गॉड हैज डन। और यदि आप अपने शरीर में चंगाई का अनुभव करते हैं, डू लेट अस नो। हमारे स्क्रीन पर आपके लिए नंबर्स है, आप कॉल करिए और बताइए प्रभु ने आपके जीवन पे क्या किया। यदि आप चाहते कि कोई आपके साथ मिलकर प्रार्थना करे तो हमारे काउंसलर्स आपके लिए उपलब्ध है। कॉल करिए, हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। लिसन माय फ्रेंड, गॉड इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड। उसने कहा मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा। आशाहीन मत हो जा, आत्महत्या मत कर, अपने आप को बर्बाद मत कर, यीशु को अनुभव कर, यीशु पर विश्वास कर, क्योंकि जितने यीशु पर विश्वास करते हैं उनका मुंह शर्मिंदा नहीं होता। आज प्रभु यीशु मसीह आपको धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, जीवन परिवर्तन के लिए बुलाना चाहता। ओ पाप मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है, बीमारी मनुष्य के जीवन को बर्बाद करती है, श्राप मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है, दुष्ट आत्मा का कब्जा मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है, ओ बुरी आदतें मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती है। परंतु यीशु एक अंदर से जीवन को परिवर्तित करने के लिए आया, ताकि आपको एक पापी व्यक्ति को पवित्र व्यक्ति बनाए, एक बेकार आदमी को एक अच्छा व्यक्ति बनाए, एक भारत का अच्छा नागरिक बनाए, एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश के कल्याण का कारण बन जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो औरों के लिए, समाज के लिए प्रतिष्ठा का कारण बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए। ओ यीशु एक व्यक्ति के जीवन को बदलता है और आदर्श व्यक्ति बना देता है। इतना ही नहीं, मेरी बाइबल कहती है जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें वो अनंत जीवन देता है। आपके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने ये सुसमाचार सुना, आनंद के साथ झूम उठा और यही विश्वास किया, ओ लॉर्ड, तूने मुझसे इतना प्यार किया कि तूने अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। बाइबल कहती है यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, हमारे लिए स्वर्ग में उठाया गया और एक दिन स्वर्ग से हमें लेने के लिए वापस आएगा। उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, वो जिन्होंने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया और यीशु के साथ एक हो गए हैं, आज प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्गीय जीवन आपको देने के लिए बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो अनंत जीवन आपको देना चाहता है। यदि आप विश्वास करोगे और अपने जीवन में सिंपली यीशु मसीह से कहोगे, हे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, केवल चंगाई ही नहीं, चंगा करने वाले की मुझे जरूरत है, केवल आशीष ही नहीं, आशीष देने वाले की मुझे जरूरत है। ओ प्रभु, केवल प्रार्थना का जवाब ही नहीं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर की मुझे जरूरत है। तो आपको यीशु की जरूरत है। आज अपना रिश्ता यीशु के साथ बनाओ, यीशु को कहो, हे प्रभु आज से ये जीवन तेरे लिए, जब तक जीऊं तेरी महिमा का कारण बन जाऊं। यदि ऐसा आप जीवन जीना चाहते हैं तो अपना जीवन आज यीशु मसीह को समर्पित करिए और किसी भी जगह पे आप क्यों ना हो, सच्चे दिल से ये कहिए, हे प्रभु यीशु आज से ये जीवन आपका है, मेरे गुनाहों को धोकर शुद्ध करिए, एक नया जीवन मुझे प्रदान करिए। मैं माफी मांगता हूं हर उस बुरे कार्य से जो मैंने किया है पिता। आज यीशु मैं जानता हूं गुनाह मैंने किया, सजा आपने अपने ऊपर ली, इसलिए यीशु ये जीवन अब से मैं आपको देता हूं। यहां से जब तक जीऊं यीशु केवल आपके लिए जीने पाऊं। धन्यवाद देता, आपने मेरे गुनाह मिटा दिए और मुझे एक नया जीवन दिया। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारो, यदि ये प्रार्थना आपने सच्चे दिल से की है तो आपका इस पवित्र बाइबल के आधार पर उद्धार हुआ है। बाइबल कहती है जो व्यक्ति अपने हृदय में विश्वास करता और अपने मुख से अंगीकार करता कि यीशु प्रभु है, उसी का उद्धार होता है। आज आपने विश्वास किया यीशु प्रभु है, वो विश्वास आपके जीवन को बना देगा। अब क्या करना होगा, आप यीशु के साथ नए रिश्ते में आगे बढ़िए, प्रार्थना में जीवन में आगे बढ़िए, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़िए और याद रखिए ये परमेश्वर सदा आपके लिए वफादार बना रहेगा। आज इस यीशु के बारे में यदि आप अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, हमसे संपर्क करिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है, आप हमसे ज़रूर से संपर्क करिए और हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। May God bless you all. Have a blessed time. We hope that you've been blessed by today's word. If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then our contact details are on your screen.
If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye.